ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजकुमार कॉलेज के वार्षिक उत्सव में अतिथि के तौर पर शामिल हुए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा। अग्निवीर भर्ती को लेकर रिटायर्ड कमांडर संदीप मुरारका ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ली बैठक। पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ लौटी बस्तर, हुआ भव्य स्वागत। फाइबर ऑप्टिकल तार बिछाने के नाम पर मारडूम रोड हुआ खस्ताहाल, प्रशासन मौन। अब खबरें विस्तार से। राजकुमार कॉलेज में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। इसमें स्कूली बच्चों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान महासचिव होरा के पोते और छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा के सुपुर्द अर्शदीप सिंह होरा ने भी पंजाबी गाने में अपनी सहपाठियों के साथ रंगारंग प्रस्तुति देकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। इस मौके पर पंजाब की संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में वार्षिक उत्सव के दौरान क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक बच्चों ने हिंदी पंजाबी गानों पर डांस की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। इस दौरान जशपुर हॉल तालियां से गूंजता रहा। कार्यक्रम में प्रिंसिपल अवनीश सिंह के बुलावे पर अतिथियों के तौर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने शामिल होकर स्कूली बच्चों का डांस परफॉर्मेंस देखा। जशपुर हॉल में छत्तीसगढ़ होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन अध्यक्ष तरनजीत सिंह के दोनों सुपुत्र गुरवीर सिंह और अर्शवीर सिंह होरा अपने क्लास के साथियों के साथ पंजाबी गानों पर धमाकेदार प्रस्तुति देकर सबके लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। अतिथि गुरुचरण सिंह होरा समेत सभी पालकगण तालियां बजाते रहे। इस मौके पर ओलंपिक संघ महासचिव होरा ने कहा कि प्रिंसिपल के बुलावे पर वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी बच्चों ने नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। वे इस आयोजन के लिए सबको बधाई देती है। राजकुमार कॉलेज एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है जिसमें बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी चीज़ें परोसी जाती हैं। कल्चरल प्रोग्राम आज यहाँ पे संपन्न हुआ जिसमें बतौर अतिथि प्राचार्य कर्नल अविनाश सिंह के विशेष आग्रह पे और मेरे ग्रैंडसन लोगों का भी परफॉर्मेंस था तो मैं उपस्थित हुआ। मैं इस अवसर पे पूरी राजकुमार कॉलेज कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई दूं। वार्षिक उत्सव के मौके पर पालकों ने भी इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद इस तरह का आयोजन सबके लिए मनोरंजक रहा। बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। पालकों को पूरे कार्यक्रम के दौरान काफी मजा आया। हाँ, हम लोगों ने अभी जस्ट परफॉर्मेंस इनकी खत्म हुई है। हम लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी और सभी बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह था और उतना ही उत्साह पेरेंट्स लोगों में भी था और सभी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और हम लोग इसी तरीके से आगे भी आशा करते हैं कि इस प्रकार से बहुत ही सुंदर प्रोग्राम होते रहें। राजकुमार कॉलेज का यह वार्षिक उत्सव था जो कि शुरुआती दौर में होता है स्कूल के। मैं स्कूल प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि बच्चों का उत्साह और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसको बढ़ावा देते हैं। उसके लिए मैं स्कूल प्रशासन को और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे साल में कार्यक्रम और निरंतर होते रहना चाहिए जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे। आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही शानदार था। बच्चों ने बहुत ही अद्भुत परफॉर्मेंस दिया और सब बच्चों का टैलेंट सामने निखर कर आया जिससे हमें लगा कि ये जो स्कूल है काफी अच्छा उनको ग्रो करा रहा है और उनके टैलेंट को बहुत ही उभार रहा है। तो हम सब पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। मारडूम रोड पर करोड़ों की लागत से बनी सड़क इन दिनों ठेकेदार की लापरवाही के चलते खराब हो गई है। सड़क के किनारे यह खुदाई नियम कानून को ताक पर रखकर की गई है। फाइबर ऑप्टिकल बिछाने के नाम पर की गई यह खुदाई जहां नियम विरुद्ध है तो दूसरी तरफ कई सवालों को जन्म देती है। पेश है एक रिपोर्ट। मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर चित्रकूट से महज 6 किलोमीटर दूर मारडूम रोड की हालत देखिए। किस प्रकार ठेकेदार ने नियमों के विरुद्ध काम कर सड़क को बर्बाद कर दिया। सड़क से 10 मीटर की दूरी पर नियमतः ऑप्टिकल बिछाने के लिए खोदा जाना चाहिए, मगर देखिए किस प्रकार सड़क के किनारे से ही इसे खोदा गया है, जिसमें यह सड़क कभी भी धसक सकती है। इससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर बनी सड़क को इस प्रकार खोदकर खराब कर दिया गया है। साथ ही इससे जुड़े सीसी सड़कों को भी जगहों से खोदा जा चुका है। इस प्रकार सड़क से 1 फीट की दूरी पर की गई खुदाई से सड़क कभी भी धसक सकती है। इतनी बड़ी घोर लापरवाही से हुई इस खुदाई पर प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। यह एक अहम सवाल है। रोड में मान चलो यहाँ पाइप बिछा हुआ है, यानी कि यहाँ जियो या BSNL वही पाइपलाइन बिछा है, और बाकी का यहाँ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ ऐसे भी नज़दीक देखो 3 मीटर में यहीं खुदा हुआ है, पाइपलाइन यहीं बिछा हुआ है। यानी हालांकि 10 मीटर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 मीटर में खोद दिए हैं, पाइपलाइन बिछा दिए हैं। पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ के जगदलपुर लौटने पर उनका धूमधाम से नगरवासियों ने स्वागत किया। नैना सिंह ने 8 अगस्त को लद्दाख की 3 पहाड़ों पर विजय हासिल की। इस विजय पर नैना सिंह ने स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर के सामने मीडिया से चर्चा कर अपने अनुभव बांटे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जो रिकॉर्ड है वो मेरे लिए छत्तीसगढ़ का पहला रिकॉर्ड है कि 3 माउंटेन एक साथ सबमिट किया है। दूसरा ये था कि वहाँ पे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जनगण मन हमारा जो नेशनल एंथम है वहाँ पे सॉन्ग गीत गाया है। इवन जो हमारा राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, आप सोचिए जिस माउंटेन में हम सांस भी नहीं ले पाते उस माउंटेन में ये कारनामा करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। ये मैंने सबमिट किया। और एक था वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, वो लड्डू गोपाल आज तक कभी माउंटेन में नहीं गए हैं, वो 3 माउंटेन सबमिट किए हैं। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड था। साथ ही जैसे आप सभी को पता है कि हम जब कोई इवेंट करते हैं तो भारत देश का तिरंगा हमारे साथ होता है, स्वामी विवेकानंद जी का तिरंगा एंड श्री राम जी का तिरंगा, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी नहीं किसी से कम, बेटी को मिलेगा देश में दम, ये हमारा फ्लैग था। साथ ही हमारा अमचो बस्तर और छत्तीसगढ़ राज्य का छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये हमारा फ्लैग वहाँ पे हमने किया है। स्थानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में जिला पंचायत CEO रोहित व्यास और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में रिटायर्ड कमांडर संदीप मुरारका ने सरकार की अग्निपथ योजना के बारे में बताया। इस सभा में विभिन्न शासकीय स्कूलों के प्राचार्य CSC मौजूद थे। अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई। यहाँ मौजूद लोगों ने भी अपने सवाल पूछे। वेतन कितना होगा? सैलरी अग्निवीर का वो होगा फर्स्ट ईयर में 30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर से हो जाएगा 33,000 पर मंथ, थर्ड ईयर से हो जाएगा 36,500 पर मंथ, और फाइनल ईयर दैट इज द 4th ईयर उसको मिलेगा 40,000 पर मंथ। ये इसकी सैलरी होगी। बस्तर संभाग इतनी बड़ी जगह है, अगर कोई बीजापुर से फॉर्म भरता है, आप रिक्रूटमेंट के लिए कहाँ बुलाओगे? टेस्टिंग के लिए उनको जो भी एग्जाम लेना है, कहाँ के लिए जगह दे रहे हैं? जगदलपुर बुला रहे हैं कि कोंडागांव बुलाओगे या रायपुर बुलाओगे कि और आगे जबलपुर बुलाओगे? क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ इनको नहीं बताया था, मैं सोचा था निकल जाऊंगा ऐसे, पर आप लोगों ने निकलने दिया नहीं मुझे। अभी तक इसका जगह डिसाइड नहीं हुआ है। ये कहीं भी हो सकती है छत्तीसगढ़ में। आर्मी को चाहिए जगह और शासन से मदद। तो जो भी शासन, जहाँ कभी का शासन मतलब डिस्ट्रिक्ट के बीच शासन उनको वॉलंटियर करता है, या जहाँ से भी उनको सेफ्टी, क्योंकि आर्मी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ अ बिग प्रोसेस, तो जहाँ से भी उनको हेल्प मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगा। एक होता है NOC बोलते हैं जिसको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो भी जहाँ से उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा वहाँ पे ये भर्ती होगी, चाहे वो कहीं भी हो सकती है। खचाखच भरे हाल में प्राचार्यों ने अग्निवीर के बारे में अपने सवाल रखे। संदीप मुरारका ने बस्तर में अग्निवीर परीक्षा की दुविधा के लिए कुछ लोगों के नाम व नंबर भी दिए ताकि परीक्षार्थियों को दिक्कत ना हो। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला बस्तर द्वारा जिला अध्यक्ष रामकुमारी यादव के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। जांजगीर चांपा में NSUI कांग्रेस की जिला अध्यक्ष द्वारा दुष्कर्म किए जाने के विरोध में जगदलपुर के गोल बाजार चौक में शाम 4:30 बजे पुतला दहन किया गया। इस बारे में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों से चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी
कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं पर जो दुष्कर्म किया गया है उस मुद्दे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया। जब से कांग्रेस की सरकार आई है महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जब से सरकार आई है तब से बार बार हम महिला मोर्चा आवाज़ उठा रहे हैं कि महिला की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आए दिन कुछ न कुछ घटना घट रही है। नाबालिग के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो इसलिए महिला मोर्चा आज मैदान में उतरी है, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, और इसलिए आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। अब तो इस तरह का अगर महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा तो हमेशा ये हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आंदोलन करेगी, उग्र आंदोलन करेगी। भूपेश सरकार का पुतला दहन किया है। जब से भूपेश सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, आए दिन कुछ न कुछ महिलाओं बालिकाओं को लेकर दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटना आए दिन देखने को मिल रही है। महिला मोर्चा यदि इस दुष्कर्म का मामला को यदि नहीं करती है कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार, तो महिला मोर्चा कहीं ना कहीं इसका और बड़ा आंदोलन करेगी। मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर आरोपी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 13 मई 2022 को दीनबंधु रथ के साथ 4 लाख रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर संबंधित खाता धारक के विरुद्ध थाना कोतवाली में ठगी का अपराध पंजीबद्ध कर पतासाजी की गई। भुवनेश्वर निवासी आरोपी डेविड के कब्जे से 2 नग मोबाइल जब्त किया गया है। प्रकरण के आरोपी को जगदलपुर लाकर गिरफ्त कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां मई 2022 के दौरान इस मामले के जो प्रार्थी दीनबंधु रथ उनके खाते से जो है 4 लाख रुपए की ठगी कर अज्ञात आरोपी के द्वारा जो है राशि आहरित किया गया था। मामले में दीनबंधु रथ की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में ठगी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था और मामले में साइबर सेल और थाना कोतवाली के माध्यम से जो है जो अज्ञात आरोपी है उसकी पता तलाश की जा रही थी और इस दौरान जो है ज्ञात हुआ कि मामले का जो एक संदेही है डेविड कुमार, जो बेसिकली पंजाब का निवासी है और जो अभी वर्तमान में भुवनेश्वर में उपस्थित है। सूचना पर सहायक उप निरीक्षक नीलांबर नाग के नेतृत्व में एक टीम उड़ीसा भुवनेश्वर की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा जो है मामले के जो संदेही हैं डेविड कुमार, उसे जो है पकड़ा गया है और पूछताछ में इसके द्वारा जो है अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। स्वर संगीत म्यूजिकल ग्रुप द्वारा पार्श्व गायक मुकेश की 46 पुण्यतिथि पर शहीद स्मारक के सामने शनिवार को महान गायक सम्राट स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर स्वर संगीत ग्रुप के सभी पदाधिकारी और आमजन शामिल हुए। बस्तर जिले के खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना जौहर दिखाने लगे हैं। अबू धाबी में आयोजित मिक्स मार्शल आर्ट के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बस्तर की रहने वाली पलक नाग ने रजत पदक जीतकर भारत के साथ छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। फाइनल मुकाबले में उनका सामना अमेरिका के खिलाड़ी से हुआ। उन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन किया लेकिन सफल नहीं हो पाई और रजत पदक जीता। इससे पूर्व अपने बाकी मैचों में पलक ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। पलक नाग ने बेहद कम उम्र से मिक्स मार्शल आर्ट की खिलाड़ी रही हैं। गौरतलब है कि पलक नाग का चयन अंडर 18 आयु वर्ग में हुआ था। आबू धाबी में आयोजित प्रतियोगिता में 42 देशों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए। जगदलपुर में पत्रकार भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पलक नाग ने ये जानकारी दी। और मैं अभी आबू धाबी में यूएई में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलकर सिल्वर मेडल जीत कर आई हूँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ पर जब गए थे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारे कंट्रीज़ के प्लेयर से मिले, उनके साथ जब उनके साथ फाइट किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे जाकर गोल्ड लाऊंगी। कितने दिनों से इसके लिए तैयारी कर रहे थे? कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? मैं 6 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अभी 1 महीने से रायपुर में ट्रेनिंग लिया था। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन हड़ताल के 6वें दिन में पूर्व शिक्षा मंत्री भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप मंडी पहुंचे। उनके साथ पूर्व विधायक संतोष बाफना और पूर्व महापौर किरण देव भी हड़तालियों को समर्थन देने पहुंचे।
ग्रैंड न्यूज से पूर्व शिक्षा मंत्री ने बात की। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी तो सरकार बनने के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। आज जब केंद्रीय वेतनमान लागू हुआ है, डीए और हमारे जो एचआरए का जो प्रावधान है, उस पे कहीं ना कहीं से हमारे इन अधिकारी कर्मचारियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सरकार एक तरफ तो बात करती है महंगाई का, कहते हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है और धरना प्रदर्शन कर रही है, तो ये जो हमारे लोगों को यहाँ पर डीए दिया जा रहा है तो उसके लिए ये सरकार क्यों सहमत नहीं होती, इस बात का ही सरकार को जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश में, झारखंड में, हमारे पड़ोसी उड़ीसा राज्य में, तेलंगाना में जब वहाँ पर 34% डीए दिया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस बात का जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। अभी 16 तारीख को यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की जिसके तहत में 1 अगस्त से यहाँ पर लगभग 28% यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन लगभग 2 वर्षों का जो ये कार्यकाल, दो वर्षों तक जो कहते हैं सेंटर ने जो डीए बढ़ाया तो उसका इन्होंने तत्काल प्रावधान नहीं किया। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक कोंडागांव में संपन्न हुई। कोंडागांव जिला कलेक्टर कार्यालय की सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 22 जून 2022 के अधिसूचना क्रमांक 459 वन संरक्षण कानून को छत्तीसगढ़ में लागू न होने का प्रस्ताव रखा, जिसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने समर्थन दिया एवं सर्वसहमति से सदन ने प्रस्ताव का समर्थन किया। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।